भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था जर्मनी को हराकर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था जर्मनी को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। दिसंबर माह में 10 दिनों के लिए मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार कौन है? स्टेचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार कौन है? राम सुतार। किसने बनाई थी? राम सुतार ने बनाई थी सरदार पटेल की प्रतिमा। तो उसको नाम क्या दिया गया था? स्टेचू ऑफ यूनिटी। किसने बनाई थी? राम सुतार ने बनाई थी, याद रखना। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। इस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है दिसंबर माह में 10 दिनों के लिए। स्टेचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार कौन है? राम सुतार, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1969 में। किस वर्ष से हुई? 1969 में इसरो की स्थापना हुई है, 1969 में। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.35 से लेकर 7.45 तक, याद रखना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई? 1969 में हुई। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.35 से 7.45 तक, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था जर्मनी को हराकर, याद रखना। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 ने किसने जीता है? भारत ने जीता है, इंडिया ने जीता है, याद रखना। टेस्ट क्रिकेट मैच में सबसे तेज शतक किसने बनाया है? ब्रेंडन मैकलम ने। ये कहाँ का है? न्यूजीलैंड का है, याद रखना। टेस्ट क्रिकेट मैच में सबसे तेज शतक किसने लगाया? ब्रेंडन मैकलम ने। ये कहाँ का है? न्यूजीलैंड का, याद रखना। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 किसने जीता है? इंडिया ने जीता है, भारत ने। टेस्ट क्रिकेट मैच में सबसे तेज शतक किसने बनाया है? ब्रेंडन मैकलम ने, याद रखना। किस देश ने चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया है? भारत ने। किसने किया है? इंडिया ने किया है। किस देश ने चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया है? भारत ने किया है। इस योजना के लिए भारत सरकार ने बजट में आवंटन में 144% की वृद्धि की है, क्योंकि यह ग्रामीण नौकरी चाहने वालों के लिए बीच लोकप्रिय रही है। मनरेगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है जर्मनी को हराकर, याद रखना। 41 साल बाद जीता है पदक। भारत सरकार ने किस योजना के लिए धन आवंटन में 144% वृद्धि की, जो ग्रामीण नौकरी चाहने वालों के बीच लोकप्रिय हुई है? मनरेगा, याद रखना। सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी कौन है? अभिमन्यु मिश्रा, याद रखना। गुकेश को हराकर ये बने हैं। सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी कौन है? अभिमन्यु मिश्रा, याद रखना। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। कौन है? अश्वनी वैष्णव वर्तमान में भारत के रेल मंत्री। भारत का नवीनतम सूर्य अध्ययन मिशन का नाम क्या है? आदित्य 11, याद रखना। आदित्य 11 नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला AI संचालित रेलवे वाहक 2025 में लॉन्च हुआ, ये इसका नाम क्या है? इस सेवा का नाम है हनुमान, जिसे भारत GPT समूह द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखना। इसका नाम क्या है? हनुमान, याद रखना, जो अभी 2025 में लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत भारत सरकार ने NFSA के तहत मुफ्त खाद्यान्न करने की उपाधि 2028 तक बढ़ा दी गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में स्कूलों में स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापित करने की परियोजना के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया है? दिल्ली में किया है। कहाँ किया है? दिल्ली में किया है, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ताओं में से कौन है? नीरज चोपड़ा है। कौन है? नीरज चोपड़ा है, याद रखना। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आज फटाफट पहुंच। और जिसने पिछली क्लास से ना थी क्यों जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, याद रखना। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? 2024 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? ब्राजील ने, याद रखना। किस देश ने की है? ब्राजील ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने NFSA के तहत 2028 तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए किस योजना को बढ़ाया है? किस योजना को बढ़ाया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। 2024 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? ब्राजील ने की है। भारत सरकार ने NFSA के तहत 2028 तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए किस योजना को बढ़ाया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नवीनतम सूर्य अध्ययन मिशन 2023 में लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम क्या है? आदित्य 11। क्या नाम है? आदित्य 11 नाम है, याद रखना। भारत के नवीनतम सूर्य अध्ययन मिशन का नाम क्या है जो 2023 में लॉन्च किया गया है? आदित्य 11, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ताओं में से एक कौन थे? एक कौन थे? नीरज चोपड़ा। कौन थे? नीरज चोपड़ा, याद रखना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ताओं में से एक कौन थे? नीरज चोपड़ा थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया? अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया है? SS जब्बर अली को। किसको दिया गया? SS जब्बर अली को दिया गया है, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर करो जल्द से जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे जिन्हें पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था? कौन थे? विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद थे। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे जिन्हें पहला राजीव गांधी खेल पुरस्कार रत्न पुरस्कार मिला था? विश्वनाथन आनंद को मिला था। वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम गति कितनी है? वंदे भारत की एक्सप्रेस की अधिकतम गति कितनी है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत, याद रखना। INS विक्रांत, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक जीता था जर्मनी को हराकर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था जर्मनी को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। दिसंबर माह में 10 दिनों के लिए मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार कौन है? स्टेचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार कौन है? राम सुतार। किसने बनाई थी?
राम सुतार ने बनाई थी सरदार पटेल की प्रतिमा। तो उसको नाम क्या दिया गया था? स्टेचू ऑफ यूनिटी। किसने बनाई थी? राम सुतार ने बनाई थी, याद रखना। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है दिसंबर माह में 10 दिनों के लिए। स्टेचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार कौन है? राम सुतार, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1969 में। किस वर्ष से हुई? 1969 में इसरो की स्थापना हुई है, 1969 में। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.35 से लेकर 7.45 तक, याद रखना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई? 1969 में हुई। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.35 से 7.45 तक, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था, जर्मनी को हराकर, याद रखना। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 ने किसने जीता है? भारत ने जीता है, इंडिया ने जीता है, याद रखना। टेस्ट क्रिकेट मैच में सबसे तेज शतक किसने बनाया है? ब्रेंडन मैकलम ने। ये कहाँ का है? न्यूजीलैंड का, याद रखना। टेस्ट क्रिकेट मैच में सबसे तेज शतक किसने लगाया? ब्रेंडन मैकलम ने। ये कहाँ का? न्यूजीलैंड का, याद रखना। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 किसने जीता है? इंडिया ने जीता है, भारत ने। टेस्ट क्रिकेट मैच में सबसे तेज शतक किसने बनाया है? ब्रेंडन मैकलम ने, याद रखना।